आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। तेरी फाइल मेरी फाइल के चक्कर से बाहर निकले अधिकारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अधिकारियों को काम का तरीका बदलना होगा। ये तेरी फाइल ये मेरी फाइल के चक्कर से उन्हें बाहर निकलना होगा। विभागों को एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने की प्रवृत्ति को त्यागना होगा। एसीआर भरते समय अब यह देखा जाएगा कि जिस अधिकारी को जो टास्क दिया गया है वह पूरा हुआ या नहीं। जिसका जैसा काम होगा उसका वैसा इनाम होगा। यह व्यवस्था इसी साल से लागू होगी। नो कहने वाले अफसर बीआरएस लें। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने नौकरशाहों को नो कहने के सिंड्रोम से बाहर निकलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सरकारी तंत्र में हमको नो कहने की तनख्वाह नहीं मिलती है। कई बार अफसर फैसले लेने से डरते हैं और यस के बजाय नो कहने में अधिक दिलचस्पी लेते हैं। ऐसी सोच रखने वाले नौकरशाहों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेना चाहिए। अब 6000 से अधिक भारतीय उत्पादों पर ऑस्ट्रेलिया में शुल्क नहीं। बड़ा फैसला, भारत के साथ मुफ्त व्यापार समझौते पर ऑस्ट्रेलियाई संसद की मुहर। भारतीय निर्यातकों को अब ऑस्ट्रेलिया में 6000 से अधिक उत्पादों के निर्यात पर शुल्क नहीं देना होगा। घर के पास खेल रहे बच्चे को गुलदार ने बनाया निवाला। तो पौड़ी से खबर आई है, घर के पास खेल रहे 5 साल के बच्चे को गुलदार ने निवाला बना लिया। सूचना पर वन विभाग, राजस्व व पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने टीम के सामने गुलदार को नरभक्षी घोषित करने की मांग को लेकर के हंगामा किया। वन विभाग ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाते हुए गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगा दिया है। आफ्ताब ने कोर्ट से कहा, आवेश में की थी सरदा की हत्या। तो सरदा हत्याकांड में आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। आफ्ताब ने मंगलवार को साकेत कोर्ट को बताया, जो कुछ भी हुआ क्षणिक आवेश में हो गया और अपनी लिव इन पार्टनर सरदा वालकर की हत्या कर दी। 5 दिन की हिरासत अवधि खत्म होने पर पुलिस ने मंगलवार को आफ्ताब को अदालत में पेश किया। त्रिवेंद्र के खिलाफ जांच रोकने के लिए सरकार शिकायतकर्ता एक मंच पर। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को उस समय अजीब स्थिति पैदा हो गई जब उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ जांच बंद कराने को शिकायतकर्ता और राज्य सरकार एक मंच पर आ गए। इससे पहले राज्य सरकार ने जांच के खिलाफ एसएलपी वापस लेने की अर्जी दी थी। जस्टिस एमआर शाह एवं एमएम सुंदरेश राज्य सरकार और शिकायतकर्ता की अर्जियां देख हंसने लगे और पूछा, क्या हो गया, क्या समीकरण बदल गए हैं। नकल विरोधी कड़े कानून के पक्ष में तीनों भर्ती आयोग भी सख्त नकल कानून विरोधी कानून के पक्ष में है। इसे कानूनी रूप देने के लिए पहले कार्मिक विभाग की तरफ से मांगे गए सुझावों पर आयोग ने अपना जवाब दिया है। सूत्रों ने बताया कि तीनों आयोग ने सुझाव दिया कि जिन भी आरोपियों के खिलाफ नकल मामले में चार्जशीट दाखिल होती है उन्हें 2 वर्ष के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से अलग रखा जाएगा, जबकि सजा होने पर इसकी सीमा 10 साल तक की जाए ताकि भविष्य में अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ ही नहीं सके। यूके त्रिपलसी के अध्यक्ष जीएस मर्तोले ने कहा कि परीक्षाओं में नकल करने व कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई को सख्त प्रावधान होने चाहिए। वहीं चिकित्सा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर डीएस रावत ने कहा कि कानून में अफवाह भी फैलाने वालों के खिलाफ भी एक्शन का प्रावधान होना चाहिए। भर्ती परीक्षाओं में घपलों की जांच अटकी। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की अधर में लटकी 8 भर्ती परीक्षाओं की जांच में देरी हो रही है। आयोग के पास प्रोग्राम नहीं होने से डेटा का अध्ययन नहीं हो पाया है। जांच रिपोर्ट में दिसंबर पहले हफ्ते तक का समय लग सकता है। जुलाई में यूके त्रिपलसी भर्ती कांड सामने आने के बाद आयोग की 8 ऐसी परीक्षाओं पर निर्णय नहीं हो पाया जिनमें परीक्षा तो हो चुकी है लेकिन चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। इसमें एलटी, व्यक्तिगत सहायक, कनिष्ठ सहायक, पुलिस रैंकर्स को तो परिणाम भी जारी हो चुका है, जबकि वाहन चालक, अनुदेशन, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, दूरसंचार के मामले में रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस पर निर्णय को आयोग ने 27 अक्टूबर को रिटायर आईएएस
एस रावत की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, पर कमेटी की रिपोर्ट आयोग का पुराना डेटा के बिना आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कारण आयोग के पास स्थायी प्रोग्रामर नहीं है। कमेटी के अध्यक्ष एस रावत के मुताबिक आयोग ने अब प्रोग्राम उपलब्ध होने की जानकारी दी है, इसके बाद ही इस दिशा में कुछ काम हो पाएगा। उन्होंने बताया कि दिसंबर प्रथम सप्ताह तक रिपोर्ट फाइनल हो सकती है। भर्ती घपले में पंतनगर विश्वविद्यालय के पूर्व अफसर को जमानत। तो भर्ती घपले में जेल में बंद पंतनगर विश्वविद्यालय के पूर्व अफसर दिनेश चंद जोशी को गैंगस्टर एक्ट में भी जमानत मिल गई। जोशी को 50,000 के निजी मुचलके और 2 जमानती पेश करने की शर्त पर जमानत दी गई है। बैंकों की भर्ती का विवाद न्याय विभाग तक पहुंचा। तो जिला सहकारी बैंक भर्ती घपले में जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई कुछ समय के लिए टल गई है। इससे पहले पूरे मामले में न्याय विभाग से राय ली जा रही है। प्रदेश में कनिष्ठ सहायक की भर्ती निकलेगी अगले सप्ताह। तो प्रदेश में विभिन्न विभागों में समूह ग के 519 पदों पर भर्ती शुरू होने वाली है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। अध्याचन से जुड़ी खामियां भी दूर की जा रही हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के पास अधिक सेवा चयन आयोग की करीब 18 समूह ग भर्तियों की जिम्मेदारी है। आयोग अब तक पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, सहायक लेखाकार और बंदी रक्षक के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर चुका है। अगले सप्ताह आयोग विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के 519 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। अध्याचन में कई विभागों से जुड़ी कुछ गलतियां और कमियां हैं, जिसके लिए इसे लौटा दिया गया था। आयोग के सचिव जीएस रावत ने बताया कि अध्याचन को अंतिम रूप दे दिया गया है। कई विभागों में भर्ती होने के कारण विभागों की अलग अलग सेवा नियमावली का अध्ययन किया जा रहा है। इसी हिसाब से नवंबर के अंतिम सप्ताह में कनिष्ठ सहायक का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। कनिष्ठ सहायक के बाद राज्य लोक सेवा आयोग कृषि, पशुपालन और उद्यान विभाग में समूह ग के 463 पदों पर विज्ञप्ति जनवरी में जारी करेगा। कैलेंडर के हिसाब से दिसंबर में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के चलते कोई भी नया विज्ञापन जारी नहीं होगा। पेपर लीक प्रकरण में पैरवी की होगी स्पेशल काउंसलिंग की नियुक्ति। यूपी त्रिपल के स्नातक स्तरीय पेपर लीक प्रकरण में न्यायालय में पैरवी के लिए एसटीएफ उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमे लड़ने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता यानी स्पेशल काउंसलिंग की नियुक्ति करने जा रही है। इसके लिए एसटीएफ ने 3 वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सूची शासन को भेजी है। शासन की ओर से इनमें से एक अधिवक्ता की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा इस प्रकरण में 19 आरोपियों की जमानत खारिज करवाने के लिए एसटीएफ जल्द ही लोअर कोर्ट के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी। अन्य भर्तियों में धांधली की जांच पड़ी धीमी। तो एसटीएफ सचिवालय रक्षक, वीपीडीओ 1 दरोगा भर्ती की जांच भी कर रही है। इसके अलावा विजिलेंस की ओर से दरोगा भर्ती की जांच की जा रही है। स्नातक स्तरीय भर्ती को छोड़ दे तो अन्य भर्तियों की जांच बेहद धीमी गति से चल रही है। बात करते हैं जॉब अपडेट को लेकर के। तो टीएटीसी में 100 ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑब्जर्वेशन पे जाकर 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं यूपीएससी में 160 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी यूपीएससी के ऑब्जर्वेशन पे जाकर के 1 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार पुलिस में 689 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑब्जर्वेशन पे जाकर 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंडियन ऑयल में 465 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। ओएनजीसी में मौके तो 64 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 5 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एनटीपीसी लिमिटेड में भर्ती तो 26 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी ने जारी किया विज्ञापन, तो 1262 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 17 साल का इंतजार फिर भी बनकर तैयार नहीं हुआ नून नदी का पुल। तो उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने 4.61 करोड़ की लागत से बन रहे पुल के निर्माण कार्य का किया था उद्घाटन। 10 साल से पुराने डीजल वाहनों की बंदी के फैसले पर घमासान। तो डीजल वाहनों पर संभागीय परिवहन प्राधिकरण के फैसले पर सिटी बस यूनियन महासंघ विरोध में उतर आया है। यूनियन ने वाहनों को नियम विरुद्ध डोईवाला फिटनेस सेंटर भेजने में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। हालांकि आरटीओ सचिव एवं आरटीओ सुनील शर्मा का कहना है कि उनका फैसला केवल डीजल से चलने वाले विक्रम ऑटो को लेकर था।
आरटीओ ने 8 बसें सीज कर 39 के किए चालान। प्रसूता या शिशु की हुई मौत तो अफसरों पर होगी कार्रवाई। तो प्रसव के दौरान प्रसूता या शिशु की मौत पर नोडल अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। प्रीतम और धस्माना समेत 500 कांग्रेसियों पर केस। तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व चक्राता विधायक प्रीतम सिंह और प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना समेत 400-500 अन्य कांग्रेसियों के खिलाफ डांडवाला कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। रिजर्वेशन न हुआ तो टूट जाएगा 16 खिलाड़ियों का सपना। तो आंध्र प्रदेश में राज्य का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैंडबॉल की महिला टीम। ट्रेन में आरक्षण न मिलने से खिलाड़ियों में मायूसी है। रोजगार मेले में 175 को मंत्री ने सौंपे नियुक्ति पत्र। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए रोजगार मेले के द्वितीय संस्करण में मंगलवार को देश भर में 45 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसमें 71,000 युवाओं को भारत सरकार के कई मंत्रालयों व विभागों में सरकारी सेवा के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। देहरादून के सीमा द्वार स्थित आईटीबीपी परिसर में भी रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसमें केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री सेवानिवृत्त जनरल वीके सिंह ने 175 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। सुनील हत्याकांड 12 दिसंबर को 12 का पॉलीग्राफ टेस्ट। तो मसूरी के सुनील हत्याकांड में 12 संदिग्धों का आगामी 12 दिसंबर को पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा। एसटीएफ की आशंका है कि इन संदिग्धों में से ही कोई सुनील का हत्यारोपी हो सकता है। विज्ञापन एजेंसी से 32 लाख की ठगी। तो एजेंसी के संचालक ने होटल मालिक पर लगाए आरोप। सेलाकुई थाने में दर्ज कराया मुकदमा। मानव तस्करी के मामले में आईपीसी में दर्ज हो केस। तो डीजीपी अशोक कुमार ने पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। सीबीआई जांच और आरोपियों का नार्को टेस्ट हो। तो बीते सोमवार देर शाम धरना स्थल पर पहुंचे अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी और मां सोनी देवी मंगलवार को भी धरना स्थल पर बैठे रहे। अंकिता के पिता ने वीरेंद्र भंडारी ने सीबीआई की जांच, गिरफ्तार हुए तीनों आरोपियों का नार्को टेस्ट और वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग की। वीरेंद्र भंडारी ने मातृशक्ति से अनुरोध करते हुए कहा कि जब तक अंकिता को न्याय नहीं मिलता तब तक वह धरना स्थल पर उनका साथ दें। मंगलवार को कोयल घाटी के समीप युवा न्याय संघर्ष समिति की ओर से आयोजित धरना स्थल पर पहुंचे अंकिता भंडारी के पिता वीरेंद्र भंडारी ने कहा कि उन्हें बहुत दुख पहुंचा है जिस तरह से स्थानीय प्रशासन ने उनकी बेटी को न्याय दिलाने के लिए आमरण अनशन पर बैठी शकुंतला रावत को घसीटा। कहा उन्हें मालूम था कि उनकी बेटी को न्याय दिलाने के लिए ऋषिकेश में मातृशक्ति धरना दे रही है। उन्हें हर हाल में इन मातृशक्ति से मिलना था। सोमवार सुबह जब उन्हें पता चला कि स्थानीय प्रशासन की ओर से मातृशक्ति के साथ ऐसा व्यवहार किया गया तो वह अपने को रोक नहीं सके और वह नैनीताल हाईकोर्ट के बाद सीधे ऋषिकेश स्थित धरना स्थल पर पहुंचे। देहरादून में हाउस टैक्स में उठाएं छूट का लाभ। तो नगर निगम की ओर से समय से हाउस टैक्स जमा करने वालों को 20% की छूट दी जा रही है। दिल्ली से आए अफसर दून में पकड़ी पॉलीथीन। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम की टीम ने मंगलवार को हरिद्वार रोड पर एलआईसी ऑफिस के समीप स्थित सब्जी मंडी धर्मपुर आरा घर के आसपास के क्षेत्रों में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान 47 व्यापारियों से 1,57,900 रुपये का जुर्माना वसूला। प्रीतम विधानसभा सत्र के बाद राज्य भर का करेंगे दौरा। वही खबर है देहरादून से ट्रेन की चपेट में आकर फर्नीचर कारोबारी घायल, भर्ती कराया गया। भाजपा के विधायक ने त्रिवेंद्र पर साधा निशाना। तो राजपुर विधायक खजान दास ने स्मार्ट सिटी कार्यों में अनियमितता को लेकर के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत पर सवाल उठाए। उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी को लेकर के कई बार कहने के बाद भी त्रिवेंद्र सरकार ने बैठक नहीं बुलाई, जिसके चलते अफसर मनमानी करते रहे।
उत्तराखंड में भ्रष्टाचार बेरोजगारी चरम पर, तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के नेतृत्व में मंगलवार को उदल खेड़ी से भारत जोड़ो हरिद्वार जिंदाबाद यात्रा शुरू हुई। इस दौरान रावत ने कहा कि कांग्रेस लोगों के दिलों में बसती है और उसका सभी काम लोकतंत्र के दायरे में होता है। उन्होंने राज्य सरकार पर सियासी वार करते हुए कहा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी चरम पर है। देहरादून में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम, तो राजधानी में मंगलवार को विभिन्न स्थानों पर रंगारंग कार्यक्रमों की धूम रही, जहां डीएवी पीजी कॉलेज में हिमाचली लोक गायक विक्की चौहान ने छात्रों के बीच आवाज़ का जादू बिखेरा। वहीं कैग के ऑडिट सप्ताह के दौरान गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी संस्कृति की छटा बिखरी रही। नीट पीजी अब फ्री एग्जिट और सीट अपग्रेड की सुविधा, तो नीट पीजी की काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को मापदंड राउंड में फ्री एग्जिट की सुविधा मिलेगी और वे सीट भी अपग्रेड करा सकेंगे। स्कूल कॉलेज में एनसीसी एनएसएस होगा अनिवार्य, तो उत्तराखंड के सभी स्कूल कॉलेजों में एनसीसी और एनएसएस हर छात्र छात्रा के लिए जरूरी होगा। नई शिक्षा नीति में इसका प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड के विश्वविद्यालय कर्मचारी 20 दिसंबर को नहीं करेंगे काम, तो उत्तराखंड विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ मांगों को लेकर के करेगा कार्य बहिष्कार। धारचूला में भीषण आग से 14 दुकानें जलकर राख, तो नगर के मुख्य बाजार में सोमवार देर रात भीषण आग लग गई। हादसे में 14 दुकानें जलकर राख हो गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सूचना पर पहुंची अग्निशमन की टीम ने 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वही खबर है हरिद्वार से, महिला अधिवक्ता से दुष्कर्म में मुकदमा दर्ज, तो हरिद्वार के महिला अधिवक्ता के साथ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया है। महिला अधिवक्ता ने इसकी शिकायत मुनिकीरेती थाना में दी। बोर्ड परीक्षा की केंद्र निर्धारण समिति की बैठक आज। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षा के लिए राज्य स्तरीय केंद्र निर्धारण समिति की बैठक रामनगर बोर्ड कार्यालय में बुधवार को होगी। डीएवी दून ने श्रीनगर को हराकर ट्रॉफी पर किया कब्जा। सिर्फ डीजल के ऑटो विक्रम होंगे बाहर, तो मार्च 2023 से सभी तरह के ऑटो और विक्रमों को बाहर करने का फैलाया जा रहा था भ्रम। हर स्पा में लगाए जाएं सीसीटीवी कैमरे, तो स्पा सेंटरों को लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने सभी स्पा सेंटरों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगवाने व रजिस्टर मेंटेन करवाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में शुष्क मौसम में चटक धूप से मिली रही राहत, तो उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से मौसम शुष्क है और अगले कुछ दिन मौसम के मिजाज में परिवर्तन आने की संभावना भी कम है। ऐसे में फिलहाल चटक धूप ठंड से राहत दे रही है। हालांकि दिसंबर की शुरुआत तक प्रदेश में कहीं कहीं हल्की वर्षा और बर्फबारी हो सकती है। वहीं खबर है रुद्रप्रयाग से छात्रावास को रावल देंगे 10 क्विंटल चावल। आज से होगी अंतर महाविद्यालय बास्केटबॉल प्रतियोगिता, तो नई टिहरी से खबर आई है। केम्प्टी को नगर पंचायत बनाने की घोषणा, तो अलगाड़ घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समिति की ओर से सांस्कृतिक व खेलकूद प्रतियोगिताएं शुरू की गई। प्रेमी के कहने पर जहर पीकर की आत्महत्या, तो रुद्रप्रयाग से खबर है पुलिस ने 1 सप्ताह से लापता महिला की हत्या के आरोप में उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि महिला का शादीशुदा व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला ने प्रेमी के कहने पर जहर पीकर आत्महत्या कर ली, जबकि प्रेमी शव को सुनसान जंगल में छोड़कर फरार हो गया। दोनों 5-6 साल से एक दूसरे को जानते थे। वही खबर है कोटद्वार से, स्मैक तस्करों पर कसेगा शिकंजा, लगेगी गैंगस्टर। रुद्रप्रयाग से खबर है रंगारंग कार्यक्रम के साथ मेला संपन्न हुआ। 3 दिवसीय मध्य मेले में छात्रों एवं कीर्तन मंडलियों के कार्यक्रम की रही धूम। नशे के धुत में पशु चिकित्सक की हाजिरी मामले की जांच शुरू हुई। तैयारियां पूरी, देवलांग उत्सव आज, तो मेला क्षेत्र के आराध्य देव राजा रघुनाथ के गैर मंदिर परिसर में आयोजित होगा, तो पुरोला से खबर आई है। वही खबर आई है कोटद्वार से, स्मैक तस्करों पर शिकंजा लगेगी गैंगस्टर, तो स्मैक के खिलाफ एसएसपी ने बड़ी लड़ाई का ऐलान किया।
पुलिस रोड में सख्ती, पुलिस कर्मी तैनात। तो कोटद्वार पुलिंडा मार्ग पर लगातार बढ़ रही असामाजिक गतिविधियों को लेकर के पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय के खिलाफ भारत छात्र ने दिया धरना। तो परीक्षाओं में कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिका दोबारा जांच के नाम पर शुल्क वसूलने का भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने विरोध किया है। वही खबर है टिहरी से कार पलटी, पति पत्नी चोटिल। तो चंबा कोटी कॉलोनी रोड पर गाजड़ा गांव के पास एक कार सड़क पर पलटने से पति पत्नी को मामूली चोटें आई। वही खबर है त्यूनी से 16 दिन से लापता युवक का शव झाड़ियों में मिला। तो बीते 6 नवंबर को आगरा से घर के लिए चला सीमावर्ती बंगाल क्षेत्र के किराणू निवासी लापता युवक का शव मंगलवार को 16 दिन बाद रोटा के पास सीली खड्ड में झाड़ियों के बीच मिला। शव मिलने की खबर से घटनास्थल पर पहुंची राजस्व थाना पुलिस व एसडीआरएफ की टीम ने युवक के शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने 2 साथियों को किया जिला बदर। तो विकास नगर से खबर आई है। वहीं खबर आई है विकास नगर से भूमि विवाद में झगड़ा, दोनों पक्षों ने दर्ज कराया मुकदमा। विज्ञापन एजेंसी के 34 लाख हड़पे दंपति पर मुकदमा। तो विकास नगर से खबर आई है। यात्री को ले जा रही बस रास्ते में खराब। तो अल्मोड़ा से खबर आई है बागेश्वर से बरेली जा रही थी रोडवेज बस, निजी व्यवस्था पर गंतव्य को रवाना हुए यात्री। मेडिकल कॉलेज को अब 5 और डॉक्टर मिलेंगे। तो साक्षात्कार में 1 एसोसिएट ऑफ प्रोफेसर और 4 एपी चयनित हुए। मरचुला में बाघिन की मौत की मजिस्ट्रियल जांच शुरू हुई। यूपी में होते तो 70 साल में भी इतना तरक्की नहीं कर पाते। तो सीएस तो मुख्य सचिव ने कहा विकास के कई पैमानों में आज हम यूपी से आगे हैं। हजारों बीघा भूमि पर अवैध कब्जे, स्कूलों के जमीन नहीं। तो उत्तराखंड राज्य के सभी 95 ब्लॉक में खुलने हैं केंद्रीय विद्यालय। ठंड बढ़ते ही बिजली संकट शुरू। तो यूपीसीएल एक बार फिर बाजार से महंगी बिजली खरीदने के लिए मजबूर है। शिक्षा विभाग में 29 लेक्चरर के हुए पारस्परिक तबादले। तो शिक्षा विभाग में 29 लेक्चरर के पारस्परिक तबादले किए गए। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा रामकृष्ण उनियाल ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। सीडीएस परीक्षा में पिथौरागढ़ के राजेंद्र व नीरज का जलवा। तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त रक्षा परीक्षा 2022 सीडीएस के परिणाम सोमवार को घोषित हुए। पिथौरागढ़ के 84 के जमदड़ गांव निवासी राजेंद्र सिंह मेहर और वायुसेना एकेडमी में प्रथम और सैन्य एकेडमी में 9वीं रैंक मिली। हारे प्रत्याशियों ने डीएसडब्ल्यू को घेरा। तो छात्र संघ चुनाव में लगाया धांधली का आरोप। नशे की हालत में मिले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पीपलकोटी में 20 दिसंबर से होगा बंड विकास मेला। टिहरी ने जीता वॉलीबॉल का उद्घाटन मुकाबला। बागेश्वर ने पिथौरागढ़ को हराकर जीता मैच। वहीं खबर है हरिद्वार से अल्ट्रासाउंड के लिए टोकन सिस्टम शुरू हुई। हरिद्वार से खबर है बेटे ने लगाई पार्षद के खिलाफ आरटीआई। तो आरटीआई कार्यकर्ता के नाम का किया इस्तेमाल। 2 विभागों के विवाद में बुझ गई ट्रैफिक लाइट। तो लोक निर्माण विभाग एवं विभाग खंड ऋषिकेश ने मीडिया सॉल्यूशन कंपनी को दी थी जिम्मेदारी। वही खबर है हरिद्वार से 11 रूटों पर अब कलर कोड में चलेंगे ई रिक्शा। 3 से 18 वर्ष के बच्चों का होगा सर्वेक्षण। तो बाल गणना की तैयारियों को मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में हुई बैठक। वही खबर है हरिद्वार से गुलाबी दुपट्टा ओढ़कर निकाला पैदल मार्च। स्कूलों में खामियां मिलने पर शिक्षकों से किया जवाब तलब। तो हरिद्वार से खबर आई है। वही खबर है हल्द्वानी से पंचम राज्य वित्त के 110 करोड़ रुपए से होगा हल्द्वानी का विकास। नैनीताल में फल तो दून में बासमती सुधारेगी आर्थिकी। खनन कारोबारियों ने चौकी घेरी। तो स्थानीय स्टोन क्रशर पर बाजपुर और रामनगर में उपखनिज लाए जाने का विरोध किया। वही खबर है नैनीताल से 4 दिन से लापता युवक की संदिग्ध हालत में मौत। तो 4 दिन से लापता युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। युवक का शव बनिया नाला क्षेत्र से मिला है। वही खबर है नैनीताल से हत्यारोपी को नहीं मिली जमानत। रामनगर में 2 दुकानों से नकली पेंट पकड़ा गया।
चौरासी के राजेंद्र ने सीडीएस में टॉप कर बढ़ाया मान। पहले कोरोना फिर आपदा और अब आग ने किया बर्बाद। भारतीय करेंसी नेपाल ले जा रहे 2 लोग धरे गए। वहीं खबर आई है शारदा नदी में खनन की तैयारियां शुरू हुई। जिला अस्पताल में नहीं मिला गर्भवती को उपचार, तो चंपावत से खबर आई है। हिमनगरी मुनस्यारी में कूड़े से होता है पर्यटकों का स्वागत। अल्मोड़ा अंग्रेज आयो टैक्सी में गीत पर झूमे लोग। स्कूल में कुकर फटने से सिलेंडर में लगी आग। तो गदरपुर से खबर है, घटना के समय स्कूल में मौजूद थे 174 बच्चे, सभी को सकुशल बाहर निकाला गया। लिव इन में पैदा होने वाले बच्चों की परवरिश के लिए बने कानून। अब फोन कॉल पर पशुपालक के घर पहुंचेगी एम्बुलेंस। तो जिला के गरुड़ और कपकोट को मिली एक एम्बुलेंस। टोल फ्री नंबर 1962 पर फ़ोन कर सेवा का लाभ उठा सकते हैं।